जिस अरसे की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो रमज़ान जब शुरू होते हैं 15-20 रोज़े के बाद एक पेस पकड़ती है ज़रा मार्केट, और फिर हम देखते हैं 24-24 घंटे मार्केट्स खुली हैं, बड़े पैमाने पर ख़रीदारी हो रही है। ईद के बाद जो फिगर आता है फिर गवर्नमेंट लेवल पर वो 7 अरब की, इतने अरब की ख़रीदारी हो गई, वो रिकॉर्ड टूट गए पिछले साल के। महंगाई भी होती है, ख़रीदारी भी हो रही होती है, तो ताजिरों के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त ये सीज़न होता है। जी बिल्कुल, ये तो है, और अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी हिकमत रखी है कि इस किस्म के जो भी त्यौहार होते हैं तो उसमें एक इकॉनमी की सर्कुलेशन होती है, इकॉनमी में रुपया गर्दिश करता है एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे हाथ, तो इस तरीके से लोगों को उसमें रोज़गार मिलता है। और जो खाना काबा का जो कॉन्सेप्ट था हज़रत इब्राहीम को, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और उन्होंने जाके वहाँ पे खाना काबा बनाया और उसको अमन की जाए करार दिया गया, तो उसमें भी बुनियादी कॉन्सेप्ट यही था कि सारी दुनिया से लोग वहाँ आएंगे और वहाँ के लोगों को उससे रोज़गार मिलेगा। तो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं, इस्लामी त्यौहार होते हैं, तो इसमें एक आप 30 दिन पहले आप रोज़े रखते हैं, वो आप अल्लाह ताला को अपना जो एक जिस्म की ज़कात अदा करते हैं, वो एक आपकी एक्सरसाइज और आपकी ड्रिल होती है। और फिर ये एक आपका खुशी का त्यौहार होता है कि जी अब ईद आ गई है, और हमने तो फिर वो बच्चे और लेडीज़ और आप खुद और पूरी फैमिलीज़ तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उससे ज़ाहिर है कि लोगों को एक अच्छा, आम दिनों में भी अगर आप देखते हैं तो कराची जो है वो तकरीबन 12 से 15 अरब रुपए रोज़ का टैक्स अदा करता है जी बिल्कुल, गवर्नमेंट के ख़जाने में, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें, और ये तकरीबन 20% है ऑफ द टोटल वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कोई 70 अरब रुपए का तकरीबन यहाँ पे अपना रोज़ाना इकनॉमिक एक्टिविटी होती है, जिसमें से ये 14-15 अरब रुपए रोज़ाना टैक्स होता है। और अगर इसको हम पूरे साल की बुनियाद यानी इस सीज़न के हिसाब से देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि इसमें डबल और ट्रिपल लोगों की जो होती है स्पेंडिंग होती है, तो उससे फिर यह है कि लोगों को रोज़गार भी मिलता है और गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू भी मिलता है, और खुशी की खुशी है और रोज़गार का रोज़गार। बिल्कुल। और मतलब कितनी इस एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की इकॉनमी में कि ज़ाहिर है लोग करोड़ों की तादाद में लोग निकल रहे हैं, और उससे ज़ाहिर है कारोबार वालों का कारोबार भी चल रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सिर्फ सीजनल होते हैं, जो कि इसी सीज़न में कोई पार्ट टाइम या कोई फुल टाइम कोई ऐसा कारोबार कर लेते हैं कि कम से कम उनका भी वो एक सिलसिला चल सके और कुछ 4 पैसे कमा लें इसमें। एक तो मैं ईद मुबारक कहूँगा नाज़रीन को और आपको सबको मेरी तरफ से। बात यह कि इस त्यौहार की बहुत अहमियत है, ख़ास तौर पे जैसे मियाँ साहब ने फरमाया कि ईद और रमज़ान का लोग 11 महीने इंतज़ार करते हैं। कारोबार के अंदर भी जैसे हम देखते हैं बहुत से सीजनल कारोबार हैं, ख़ास तौर पे जैसे अफ्तारी का जो एक सिलसिला है उसकी तैयारी है, तो बहुत से लोग सीजनल भी देखा हमने के लगाते हैं और इससे अपने पूरे साल की इनकम निकालते हैं। बिल्कुल। फिर इसके साथ साथ कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, वो लोग पूरे साल की जो अपनी सेविंग है वो इसमें से निकाल के और अपने आप को काफ़ी अगले आने वाले दिनों में, ज़ाहिर है फिर आने वाले महीनों के अंदर उसका असर आता है, वो बिज़नेस कम होता है क्योंकि लोग अपनी जमा पूंजी इस रमज़ान और इसके बाद ईद के ऊपर ख़र्च करते हैं। ख़ास तौर पे मैं चैरिटी के हवाले से, ज़कात के हवाले से बात करूँगा। कराची में ही पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चैरिटी देने वाला शहर है। आप देखते हैं जगह जगह दस्तरखान लगते हैं, राशन तकसीम होता है, और उसके बाद ईद के लिए लोग जो चैरिटी होती है वो करते हैं। तो एक ये पूरा 12 महीने में जो सबसे बड़ा एक इवेंट है, एक ये और एक ईद क़ुरबा, यानी कि अल्लाह ताला ने जैसे मियाँ साहब ने फरमाया कि खाना काबा बनाया कि सारी दुनिया से लोग, क्योंकि आज से 30-40 साल पहले तक तो अरब सिर्फ उनका ज़रिया माश ही यही था, और सिर्फ वहाँ रेत थी और कुछ नहीं था। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने जो एक ईद क़ुरबान का सिलसिला बनाया है वो भी एक बहुत बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी है, और इसी तरह ये रमज़ान और ईद ये भी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है इकनॉमिकली। तो इससे लोग अपने पूरे साल का ज़रिया माश भी निकाल लेते हैं, ज़रिया इनकम भी निकाल लेते हैं, और जो बाकी के दिनों में जो उनका कारोबार ऊपर नीचे होता है वो यहाँ से सेविंग करके निकालते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ईद क़ुरबान के ऊपर जो हमारे देहातों से, गांव से लोग अपने लाते हैं जानवर, उसी से वो सब के सब अपने मवेशियों की जो पेमेंट्स करते हैं लोगों की, उधार चुकाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ ज़मींदार जब उनकी फसल आती है तो वो सारे साल की जो उन्होंने उधार लिया होता है, चाहे वो बीज हो, खाद हो, ट्रैक्टर हो, टायर हो, वो करते हैं। तो ये पाकिस्तान में
अल्लाह ताला का एहसान है मुसलमानों पे पूरी दुनिया में, ये दो त्यौहार जो हैं बहुत बड़ी इकनॉमी एक्टिविटी जो है वो जनरेट हो जाती है उससे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।